तो उन्होंने कहा कि फोन आया है तो हम जा रहे हैं मिलने। तो हमने उनको कहा कि हम लोग भी बैठे हुए हैं, संयुक्त संघर्ष समिति की मीटिंग कर रहे हैं, जाइए खुशखबरी लेकर के आइए। तो कहीं कि ठीक है। 45 मिनट बाद फिर उनका फोन कि वहां से लौट रहे हैं, कहाँ हैं आप लोग? कि नहीं, यही केदार भवन में ही है, बैठक चल रही है। अच्छा है कि चारों घटक के लोग हम लोग हैं, पूरी संयुक्त संघर्ष समिति के लोग हैं, तो आ रहे हैं। और वही वो यहाँ आए, अपनी बात रखे। संयुक्त संघर्ष समिति चल रही थी, उसी में फिर फैसला लिया गया। वहीं पर उनसे इंटरव्यू लिया गया, जो ब्रॉडकास्ट किया गया सब जगह। फिर हम लोग जो सीपीआई कार्यालय में गए, स्टेट सेक्रेटरी वहां राम नरेश पांडे बैठे हुए, उन्होंने तुरंत कहा सारा कार्यालय को रोक दिया, ब्रेक कर दिया। उस दिन 9 बजे तक सब लोग रहे, प्रेस मीडिया सारे लोगों को न्यूज बनवा करके सबको भिजवाया गया, दिया गया। उसी समय हड़ताल समाप्त करने का लेटर भी तैयार किया गया। भारती जी को धन्यवाद दीजिए कि 12 बजे रात 2 बजे रात तक जग जग कर करके इस पूरे प्रकरण में, जिसका गवाह तो आपका मोबाइल होगा, वो अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये देते रहेंगे। तो हम लोग फिर वो लेटर को फाइनली चारों संगठन के सिग्नेचर लेकर के फाइनली दर्ज कर। हमको लगा कि यह जो है सिर्फ हमको महाभारत हुआ था कि नहीं हुआ था, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जो द्रौपदी के साथ हुआ, हमको लग रहा था कि कहीं न कहीं सचमुच में जिस पीड़ा में हम थे, लगा कि अभी भी कोई न कोई, कितनों भ्रष्टाचारी, कितनों जुल्मी, कितनों अत्याचारी होगा, तो अंत में सत्य का विजय होना है, और इसको लाज रखने वाला कोई न कोई नहीं। तो हमको तो लगा कि जो नीतीश कुमार जी को देना था हमारे लाज बचाने के लिए बीच में, यानी द्रौपदी के लाज बचाने के लिए, ये सूर्यकांत पासवान हम लोग के बीच कृष्ण के अवतार में खड़े हो गए। ये हम आपको लगा कि अब तो चूंकि कोई नहीं पूछता, तो जो गति थी हड़ताल समाप्ति का, ज्वाइनिंग करने का, तो शायद 2-4 दिन भी नहीं टिकते, और 2-4 दिन के बाद बोलने लायक भी नहीं रहते। नहीं तो एक आदमी भी अपने कलेजा पर हाथ ढक के ढका करके हमको आज बताइए तो पूरे जिला में एक जिला एक परियोजना लो, थोड़ा देर कोई टीका उका, अंत में भी कोई बोलने वाला था, तो आज भले बक्सर के जिला के लीडर नहीं है, लेकिन बक्सर इधर कुछ परियोजना मैंने ऐसे कर करके जमुई अंतिम क्षण में जमुई ढहा है। नहीं तो जमुई भी अपने आप को जितना बना टिका के रखा। इस तरह से दर्जनों जिला जो ये तक के कटिबद्ध साथी थे, वह भरसक प्रयास किए। हम अपने नेताओं पर उंगली नहीं उठाना चाहते, हम उनकी मानसिकता समझ सकते हैं कि हमारे जो लीडर थे, जिला के लीडर, परियोजना के लीडर, राज्य के लीडर, ये सारे लोगों की मानसिकता हम समझ सकते हैं, जो दिन रात मिनटे मिनट हम क्या करें सर, हम क्या करें, हड़कंप मचा हुआ, भूकंप हाल है। और उस परिस्थिति में भी अगर इन लोगों ने इतना तक दम अगर साध के रखा, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। जो अंतिम दम तक संगठन के प्रतिष्ठा को उन्होंने समझा, नीचे ही धंस गए तब क्या होगा। तो ये परिस्थिति थी, और इस परिस्थिति में हम लोग अभी हैं। अब देखिए कि उसके बाद अब एक दूसरा प्रकरण शुरू हो गया। दूसरा प्रकरण जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ
चयन मुक्ति में अभ्यावेदन देने, और उसमें जो दलाल लोगों के चलते, चूंकि शुरुआत वही हुआ वो गीता जी से, दूसरे लोग तीसरे लोग ढाते ढाते वो तीनों संगठन बबीता आनंद, वो सारे लोग जब ये हो गए तो हमारे लोगों का भी कलेजा डोले लगा। इसलिए स्थिति बनी। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि अभी भी जितने लोग जहां तक हैं वही रहिए, थोड़ा तो ताकत बनाइए। एक बात सिंपल समझ लीजिए कि वहां से चयन मुक्ति की वापसी नहीं होना है। आप कहिए तो हम लिख करके दे दें, वर्कशीट काट कर करके, जो आपको रेता मूड़ी वही है जे कि फिर डायरेक्टर के पास जाना है। भली भी समझ लीजिए थोड़ा सा कि आप जा कहाँ रहे हैं न्याय के लिए। तो जो मारा और उसी के पास आप जा रहे हैं कि हमको न्याय दीजिए, तो वो तो पहले से कहा है कि जो हमारा पास आया उसको हाई कोर्ट भेजेंगे। इसलिए अभी से भी चुप हो जाइए। जो दे दिए ना, मांगेला तो हम ना कह सकते हैं। हमारा बस चले तक कह दे कि आप लोग लौटा दीजिए हमारे कागज को, आपकी सुनवाई की हमको जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ेगा तो वो सुनवाई नहीं करेगा, उसके लिए हाई कोर्ट जिंदा है। जो एक लाइन में पारित करेगा, मतलब समय क्या लगावेगा, हम लोग इस पर में चिंतित हैं। इसलिए पहला प्रयास हम लोगों का यह है कि एक प्रकारे किसी भी स्तर से सरकारी चिट्ठी। ए बहन जी, हेलो, क्या हुआ आप लोग